दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने आज आरएसएस और उनके प्रमुख मोहन भागवत पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस पार्टी को आज नया दफ्तर मिला है। 24 अकबर रोड को छोड़ करके जिस दफ्तर ने कांग्रेस पार्टी को चार चार प्रधानमंत्री दिए, आज नए दफ्तर में कांग्रेस पार्टी शिफ्ट कर गई। और इस मौके पर राहुल गांधी ने मोहन भागवत को जो चुनौती दी, जो हमला किया, वो आज पूरे दिन सुर्खियां बने। दरअसल मोहन भागवत ने अभी 2 ही दिन पहले ये कहा था कि देश को असली आजादी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन मिली। माने ये 2024 में मिली, जनवरी 2024 में। आपको याद होगा कि कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि देश को आजादी तो 2014 में मिली। अब मोहन भागवत बता रहे हैं कि 2024 में मिली। राहुल गांधी ने आज मोहन भागवत की इसी बात को रेखांकित करते हुए ये कहा कि दरअसल मोहन भागवत का ये बयान पूरे स्वाधीनता आंदोलन को अपमानित करता है। स्वाधीनता आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने संघर्ष किया, उन सबका अपमान है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का अपमान है। ये देश की उस पूरी जनता का अपमान है जिन्होंने आजादी के समय सेलिब्रेशन किया, जिन्होंने आजाद भारत में अपना डेवलपमेंट किया, जीवन यापन किया, उन सबका अपमान है। और मोहन भागवत ने जो आज कहा, अगर किसी और देश में कहा होता तो मोहन भागवत जेल में होता और देशद्रोही के मुकदमे का सामना कर रहा होता। राहुल गांधी ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी की लड़ाई स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी संविधान के साथ खड़ी है, स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों के साथ खड़ी है। और बीजेपी आरएसएस वो संस्था, वो पार्टी है जो संविधान के खिलाफ है, आजादी के मूल्यों के खिलाफ है, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के खिलाफ है। और इसलिए राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपने वैचारिक स्पष्टता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी। हिंदुत्व के खिलाफ सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और आज राहुल गांधी की इस बात को लेकर के तमाम विश्लेषण हो रहे हैं कि राहुल गांधी क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के निशाने पर होंगे। और आज जेपी नड्डा ने उन पर जो अटैक किया, कहा कि ये तो अर्बन नक्सल विचार है। राहुल गांधी अर्बन नक्सली हो गए। माने मोहन भागवत अगर ये कहें कि 2024 में आजादी मिली, वो भी कब? जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो वो देशद्रोही नहीं। राहुल गांधी अगर इस बात को क्रिटिसाइज करें तो वो नक्सली हो गए। और यही वजह है कि आज बीजेपी और आरएसएस लगातार संविधान हो, डॉक्टर अंबेडकर के विचार हो, नेहरू की लेगेसी हो, गांधी का सपना हो, इन सब को खत्म करके और इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। आज आप प्रयागराज में देख रहे हैं, कुंभ का पूरा माहौल, महोत्सव चल रहा है। 6400 करोड़ रुपए खर्च करके जिस भव्य कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन यूपी सरकार, योगी सरकार ये कहती है कि उसके पास पैसा नहीं है एजुकेशन के लिए, तो वो 2000 से ज्यादा स्कूल बंद कर देती है। यानी लोगों को शिक्षा नहीं देना चाहती। जो नौजवान पीढ़ी है, जो नौनिहालों की पीढ़ी है, उसके लिए शिक्षा की जरूरत नहीं है। जो बुजुर्ग हैं उनको हेल्थ की जरूरत नहीं है। वो सब गंगा में डुबकी लगाएंगे, पाप धुलेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। ये चल रहा है इस देश में। आस्था का सवाल अपनी जगह है, लेकिन इस देश में जब एक संवैधानिक राष्ट्र है, जब गणतंत्र है, उस समय देश के लोगों की रक्षा करना, उन्हें एजुकेशन और हेल्थ उपलब्ध कराना, यह सरकार की पहली प्राथमिकता है। यह आयोजन दूसरी प्राथमिकता है।
लेकिन आजादी 2024 में मिली। मोहन भागवत का ये बयान। 2025 आरएसएस का 100वां साल है। 1925 में नागपुर में स्थापित इस संस्था का संकल्प, उसका लक्ष्य, उसका सपना भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था। और 1940 में ही डॉक्टर अंबेडकर ने जिस बात को रेखांकित किया था अपनी किताब द पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया में, स्पष्ट रूप से लिखा था कि हिंदू राष्ट्र के विचार को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र कभी स्थापित होता है तो देश के करोड़ों दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि जातीय व्यवस्था को संकीर्ण बनाना, मजबूत बनाना, भेदभाव, असमानता, उत्पीड़न को बढ़ावा देना, अन्याय और अत्याचार को बढ़ावा मिलना। और आज जो आरएसएस चाहती है, हिंदू पुनरुत्थानवाद का मतलब वही है जिसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के खिलाफ अन्याय हो, इसमें महिलाओं को दहलीज के भीतर बंद कर दिया जाए, उनके एजुकेशन के दरवाजे बंद कर दिए जाए, उन्हें बड़ी नौकरियों के सपने देखने पर पाबंदी लगा दी जाए, वो अपना जीवन साथी चुने, वो पढ़ाई करें, इस पर पाबंदी लगा दी जाए। ये मनुस्मृति के जो विचार हैं वो लाद दिए जाए। राहुल गांधी ने इस बात को भी कहा कि उन्होंने न तो कभी तिरंगे का सम्मान किया, न राष्ट्रगान का सम्मान किया, न संविधान का सम्मान किया। और यह बात अब आईने की तरह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख लक्ष्य संविधान को खत्म करना है, डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी विचारों को खत्म करना है, अंबेडकर को सिर्फ एक पूजा के भगवान के रूप में तब्दील कर देना है, उनके विचारों को खत्म कर देना है, संविधान की जगह पर मनुस्मृति को लागू कर देना है, यह उसका लक्ष्य है। और आरएसएस अपने 100वें साल में जिस हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही थी, वो तो 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर के जो इस देश में एक जागरूकता खड़ी हुई और राहुल गांधी ने संविधान को जब अपने हाथ में उठाया तो देश के लोग खड़े हो गए और उन्होंने बीजेपी आरएसएस को धूल चटाई। जो 300 सीटें जीत करके आए थे उन्हें बैसाखियों पर ला दिया, अन्यथा वो आज ये कह सकते थे कि अब इस संविधान की जरूरत नहीं है, ये संविधान हटा करके और मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए। ये जो अटैक है मोहन भागवत का, ये पूरे देश की विरासत पर हमला है। इस देश में जो भी डेवलपमेंट हुआ, इस बीच में दलितों और पिछड़ों का एक मिडिल क्लास उभर करके आया, तमाम महिलाओं ने बड़ी लंबी छलांगे लगाई, इन सब को खत्म करके और इस देश में एक पितृसत्तात्मक वर्ण और जाति आधारित व्यवस्था को रेखांकित कर देना, जिसमें मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना, ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना, ये पूरा हिंदुत्व का जो राष्ट्रवाद है सावरकर का, गोलवलकर का, उसमें यही निहित है। और इस विचार को वो लागू करना चाहते हैं और यही वजह है कि आज राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी ही इस विचार के खिलाफ खड़ी होगी, संघर्ष करेगी, लड़ेगी और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये वैचारिक स्पष्टता इस बात को रेखांकित करती है कि आने वाले वक्त में ये लड़ाई सीधे तौर पर एक गंभीर लड़ाई में तब्दील होने जा रही है। राहुल गांधी की वैचारिक स्पष्टता को कोई भी संदेह नहीं कर सकता और आज जिस तरह से उन्होंने फिर से रेखांकित किया वो इस बात को दिखाता है कि आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती के रूप में आरएसएस के सामने राहुल गांधी खड़े होंगे। और वो इस बात को बराबर कहते रहे हैं कि आरएसएस ने उन तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है, मानसिक रूप से वो भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो स्त्रियों को, दलितों को, पिछड़ों को मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं। और इस देश में जो पेशवाशाही व्यवस्था थी कभी उस महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में, उसी पेशवाशाही व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने का सपना आरएसएस देख रही है। लेकिन सवाल यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 90 साल अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो एक और
आजादी के लिए वो खड़ी होगी। आरएसएस और बीजेपी की सत्ता का मतलब है कि जो आजादी मिली थी वो आजादी धीरे धीरे गंवाई जा रही है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। इसलिए इस पराधीनता के खिलाफ, इस वैचारिक हमले के खिलाफ, आरएसएस के मनुवादी उस मानसिकता के खिलाफ, और जो इनके मंसूबे हैं कि वो संविधान को बदल करके मनुस्मृति को लागू कर देंगे, उस मंसूबे के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई के लिए राहुल गांधी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जाहिर तौर पर यह डगर आसान नहीं होगी। जेपी नड्डा ने जो आज कहा कि अर्बन नक्सल है, अगर राहुल गांधी अर्बन नक्सल है तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इस बात का जवाब जेपी नड्डा को देना चाहिए कि जिस संविधान की शपथ लेकर के वो यहां तक पहुंचे, नरेंद्र मोदी क्या इसका जवाब देंगे? अमित शाह को भी जवाब देना चाहिए, जिस संविधान की बदौलत वो वहां तक पहुंचे हैं, क्या मोहन भागवत के इस बयान से वो असहमत हैं या नहीं है, या वो दरअसल मोहन भागवत के बयानों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं और इस देश में एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये उन्हें देख लेना चाहिए कि इस देश के जो करोड़ों, बल्कि बहुसंख्यक जो दलित, पिछड़े और महिलाएं हैं, मुस्लिम है, ईसाई हैं, वो कभी भी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए आरएसएस को संभल जाना चाहिए, बीजेपी को संभल जाना चाहिए कि जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे उस दिन उनका क्या होगा। क्या वो देश को गृहयुद्ध में झोंकना चाहते हैं? क्या उनकी मंशा इस देश को, इन तबकों को गुलाम बनाने की है? लेकिन जिन्हें ने संविधान के जरिए जो आजादी हासिल की है, और वही संविधान जो 75 साल से चल रहा है, उस संविधान को अगर हाथ लगाने की भी कोशिश होगी तो इस देश के लोग चुप नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी की आवाज के पीछे करोड़ों खामोश आवाजें हैं और मुझे लगता है कि आरएसएस की इस हरकत का जवाब आने वाले चुनावों में जरूर मिलेगा। क्या दिल्ली की राजनीति पर इसका असर पड़ेगा, या नीतीश कुमार इन आवाजों को सुन रहे होंगे? क्या नीतीश कुमार के कान खड़े हो रहे होंगे? राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, राहुल गांधी के साथ कौन आता है, पीछे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये देखने की जरूरत है। वो दलित और पिछड़े, वो अल्पसंख्यक, वो महिलाएं क्या राहुल गांधी के साथ खड़े होंगे? वक्त का तकाजा है कि वो अब खुल करके राहुल गांधी के साथ खड़े हों इस लड़ाई में, और राहुल गांधी ने जो आज मोहन भागवत के लिए कहा है उस पर अमल भी होगा और आने वाले समय में मोहन भागवत की गिरफ्तारी भी होगी। क्या सरकार बदलने के बाद मोहन भागवत को वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां राहुल गांधी कह रहे हैं? और अगर सरकार बदलती है तो इन आवाजों को सलाखों के भीतर पहुंचाना होगा। इस लड़ाई को राहुल गांधी अंजाम तक ले जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरत इस देश के उन करोड़ों लोगों की है जिन्होंने संविधान के जरिए सपना देखना सीखा, अभिव्यक्ति की आजादी मिली, जिन्हें शिक्षा और नौकरी का अवसर मिला, ये और दहलीज से बाहर निकल करके जिन्होंने आसमान की उड़ानें सीखी हैं, उनको खड़े होने की जरूरत है। शुक्रिया, धन्यवाद।